मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। कुछ के कलेजों में ठंड पड़ गई तो कई कलेजे तार तार हो गए। 8 दिसंबर को सत्ता ग्रहण की थी और 8 जनवरी को मंत्रिमंडल विस्तार भी ऐसा हुआ कि कांग्रेस अष्टावक्र की स्थिति में आ गई। शिमला पार्लियामेंट का माहौल पटाखे फोड़ने और छोड़ने जैसा बना है तो कांगड़ा पार्लियामेंट में सिर धुनने फोड़ने जैसी स्थिति बन गई। शिमला में गर्माहट थी तो कांगड़ा तत्ता हो गया, यानी पॉलिटिकल हीट वेव से तप गया। पॉलिटिकल थर्मामीटर अब इस हीट को नापने लायक भी नहीं रहा क्योंकि टेम्परेचर इतना है कि कांग्रेस यहाँ पिघलती ही नजर आना शुरू हो चुकी है। सुक्खू सरकार ने 7 मंत्री बनाए। इनमें सीधे तौर पर देखा जाए तो 3 मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर शिमला से हैं। तो अगर शिमला संसदीय क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो हर्षवर्धन चौहान और धनीराम शांडिल की बदौलत 5 मंत्री इसी इलाके से हो गए। अब बात करते हैं चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरीज यानी सीपीएस की। कुल 6 सीपीएस बनाए गए जिनमें रामकुमार, संजय अवस्थी, मोहनलाल बरागटा शिमला संसदीय क्षेत्र से ही हैं। यहाँ भी 50% की हिस्सेदारी शिमला के लिए चली गई। मंडी पार्लियामेंट्री से सुंदर ठाकुर सीपीएस बने और मंत्री होने का सौंदर्य उनके खाते में नहीं आ पाया। मजे की बात देखिए, जगत सिंह नेगी को ट्राइबल के खाते से बनाया गया, लेकिन चुपचाप कायदे से मंडी पार्लियामेंट्री को भी मंत्री दे दिया गया। अब बारी आती है कांगड़ा की। कांगड़ा को सिर्फ एक मंत्री के तौर पर चौधरी चंद्र कुमार हिस्से में आए, जबकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आशीष पटेल और किशोरी लाल को ये सम्मान सियासी राहत कोष की तरह मिला। चलिए अब चलते हैं उस पॉलिटिकल सफर पर जिनमें कई पॉलिटिकल सफरर यानी इसका शिकार होकर रह गए। किसी की काबिलियत का कोई मोल नहीं रहा तो किसी की पॉलिटिकल हिस्ट्री शीट उसकी दुश्मन बनकर रह गए। सबसे पहले बात करते हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश धर्मानी की। धर्मानी जितने पढ़े लिखे हैं उतने ही सियासी तौर पर जहीन और महीन सोच को रखते हैं। उनकी काबिलियत का पैमाना कैसा होगा आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि धूमल सरकार के वक्त में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान हासिल हुआ था। आज धर्मानी की पार्टी की सरकार बनी तो धर्मानी का आकार कहीं नजर नहीं आया। हैरानी की बात तो ये भी है कि धर्मानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले से जीतने वाले एकमात्र विधायक थे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होने का वरदान का अभिशाप होना भी हाल फिलहाल धर्मानी के खाते में ही आया है। ये वही धर्मानी हैं जिन्होंने वीरभद्र सरकार में सीपीएस होने के बावजूद सीपीएस व्यवस्था पर ही ये सवालिया निशान उठाया था कि जब करने को कुछ नहीं है तो सीपीएस का ठप्पा भी अपने पास क्यों रखें। उन्होंने सरकारी कोठी और गाड़ी सबका त्याग कर दिया था और पद का इस्तीफा भी दे दिया था। इस्तीफा इसलिए कबूल नहीं हुआ था कि कांग्रेस हाईकमान किसी भी सूरत में उनका इस्तीफा कबूल करने को तैयार नहीं था। धर्मानी के साथ धोखा होने का सिलसिला तो हाल फिलहाल जारी ही है। इसी तरह सियासी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले राजेंद्र राणा भी कहीं के नहीं रहे। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराने के बाद कांग्रेस में हीरो बने राणा इस बार फिर जीत के हीरो बने थे, लेकिन हिमाचल की कांग्रेसी सियासत में उन्हें जीरो बनाकर छोड़ दिया गया। राणा उस वक्त के हीरो हैं जब ये पता था कि लोकसभा चुनाव में हार होनी है और कोई कांग्रेसी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, तो राणा खुद बलि का बकरा बनकर सामने आए थे। बलि दी भी और अब वे कांग्रेस के लिए भी अपवित्र बनकर रहते हुए नजर आ रहे हैं। राणा की वो गोल्डन पॉलिटिकल हिस्ट्री भी मिस्ट्री बनकर रह गई जिसमें वो हिमाचल कांग्रेस के गोल्डमैन स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की चमक में आगे बढ़े थे। आज विक्रमादित्य सिंह मंत्री बन गए और राणा इस परिवार के संतरी से आगे कुछ न बन सके। मंडी संसदीय क्षेत्र में ट्राइबल खाते से जगत सिंह नेगी मंत्री बन गए। किन्नौर के कोने को मंडी संसदीय क्षेत्र का केंद्र बनाकर एक झटके में सबको निपटा दिया गया। सुंदर ठाकुर की मेहनत सीपीएस के तबके के आगे बढ़कर मंत्री पद का दबका नहीं बना पाई। मंडी जिला से भले ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन जो एक पौधा चंद्रशेखर का लगा था उस पर सियासी पाले की मार पड़ी और वे भी मुरझाया ही रह गया। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि इस संसदीय क्षेत्र का सियासी मालिकाना हक प्रतिभा सिंह के पास है और 2024 में लोकसभा चुनाव मौजूदा दौर में वीरभद्र सिंह फैमिली की पॉलिटिकल जमीन में भूकंप तो आ ही रहे। अब बात करते हैं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की। यहाँ से कांग्रेस को 12 सीटें मिली, लेकिन अब माहौल ऐसा बना है जैसे किसी की मृत्यु के बाद बनता है, यानी 10-13 या फिर 16वें जैसा माहौल। सिर्फ एक मंत्री पद मिला, चौधरी चंद्र कुमार लकी साबित हुए, जबकि 2 सीपीएस भी आ गए। अब देखिए, मोहनलाल बरागटा को सीपीएस बनाकर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा कर दिया गया और कांगड़ा के जसवंतपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते यदविंदर गोमा के हक को खत्म कर दिया गया।
गोमा को चोट देने के लिए साथ लगते विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ से किशोरी लाल को सीपीएस बना दिया गया। आशीष बुटेल को इसी सीट पर बिठाकर उन्हें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का चेला होने की सजा भी दे दी गई। इसी संसदीय क्षेत्र से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले और भटियात के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को कैबिनेट रैंक न देकर विधानसभा अध्यक्ष पद पर बिठा दिया गया, जबकि ये भी हकीकत थी कि चंबा जिले को कैबिनेट मंत्री की आस थी, लेकिन यहाँ से कांग्रेस की कद्दावर नेत्री रही आशा कुमार की हार का भी फायदा पठानिया को नहीं दिया गया। सुधीर शर्मा संजय रत्न के साथ ब्राह्मण खाते से नए नवेले विधायक रघुवीर सिंह बाली सियासत की खेती में मंत्रियों वाले खेत में नहीं पहुंच पाए। राजपूत खाते थे फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानी के लिए जय भवानी का नारा नहीं लग पाया। बताते चले कि जिला कांगड़ा से राजपूत समुदाय का तगड़ा कब्जा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से ठाकुरों की जमात में शामिल रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन चौहान तमाम राजपूत नेता स्थापित हो गए और विस्थापन आया तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के राजपूतों के हिस्से में। सुधीर शर्मा का साथ तो उनके पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहने वाले इतिहास ने भी नहीं दिया। हालांकि ये भी सच है कि इस मर्तबा सुधीर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के सुख के लिए कामनाएं भी कम नहीं की थी। अब तो कांगड़ा में यही शोर है कि आम जनता ने कांग्रेस की खास सरकार तो बनवा दी, पर कांगड़ा का कुछ नहीं बना। अब उम्मीदें भी कम नहीं नजर आ रही। सुक्खू एक्सप्रेस के कैबिनेट कोच में सिर्फ 3 सीटें बकाया बची। सवारियां प्रदेश भर के डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं। शिमला जंक्शन पर 7 सीटें भर गईं। अब कईयों की आंखें और मन बराबर भर रहे हैं। सुक्खू एक्सप्रेस सीटी बजाती हुई मोदी के वंदे मातरम ट्रेन की तरह ट्रैक पर दौड़ना शुरू हो गई। अब देखना होगा कि क्या सुक्खू हिमाचल के मोदी बन पाएंगे, क्योंकि मोदी भी जब कैबिनेट विस्तार करते हैं तब भी किसी को कोई पता नहीं होता कि किसका क्या बन रहा है। पुराने दौर के राज दरबारों में क्षत्रिय और ब्राह्मणों की भूमिका अहम रहा करती थी। अब भी हिमाचल के राज दरबार में क्षत्रिय मुख्यमंत्री तो राजपुरोहित के तौर पर पंडित मुकेश अग्निहोत्री बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई ब्राह्मण और राजपूत सियासी रियासतों के लिए तरस और तड़प रहे हैं। अगर राजेश धर्माणी को भी कांगड़ा के ब्राह्मणों सुधीर, संजय और जूनियर बाली के साथ रख दिया जाए तो 4 ब्राह्मण देवता सियासी कमंडल पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले वो हालात बहुत मुश्किल होंगे जिनमें किसी एक ब्राह्मण देवता के कमंडल में कैबिनेट रैंक की सौगात होगी। क्षत्रिय तो तलवारें लेकर अपनी सीमाओं पर डट ही गए। खैर, ये शब्दें खरमास में हुई। लोहड़ी के बाद ज्योतिष तौर पर अच्छा वक्त शुरू होगा। हो सकता है 19-20 जनवरी तक दोबारा मंत्रिमंडल विस्तार हो, लेकिन 19-20 को ये हुआ भी तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि न जाने किसके साथ 19-21 हो जाएगी। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।